नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के एक ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जहां पर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री को फिर से हार का सामना करना पड़ा। और यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस युवा को टिकट दिया गया उसने बहुत अच्छे खासे मार्जिन के साथ यहां पर चुनावी माहौल को बनाया ही बनाया, साथ ही साथ जीत भी अर्जित की। दरअसल हम बात कर रहे हैं नारनौंद विधानसभा सीट की। यहाँ पर ये सीट पिछली बार यहाँ पर जेजेपी पार्टी के खाते में थी। रामकुमार गौतम यहाँ से विधायक थे और उन्होंने हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को यहाँ पर अच्छे खासे वोटों से हराया था। लेकिन इस बार फिर से कैप्टन साहब चुनावी मैदान में थे और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बातें सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो लोगों से मिले जुले नहीं थे। हालांकि उन्होंने यहाँ पर इस इलाके में काम बहुत सारे करवाए हैं, उनके कामों को लेकर यहाँ के लोग नाराज नहीं थे। लेकिन जो व्यक्ति जो यहाँ के लोग हैं उनके साथ जो 1-to-1 कनेक्शन है उसको लेकर यहाँ के लोग नाराज थे खासे। और उसी बात का जो रुझान था वो आखिर के चुनाव नतीजों में देखने को मिला जब जस्सी पेटवाड़ को यहाँ पर जो बड़ी जीत थी वो हासिल हुई। अगर हम बात करें यहाँ पर बीजेपी पार्टी के लिए टिकट देने की जो बात थी उसमें सबसे बड़ा एक कारण था कि बड़े नेता रहे हैं, जाटों के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया गया। हरियाणा के वित्त मंत्री रहे हैं, इस लिहाज से भी साथ ही साथ बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जो रिश्ते हैं कैप्टन अभिमन्यु के वो काफी मधुर बताए जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि कैप्टन अभिमन्यु जी को फिर से जिम्मेवारी सौंपी गई कि आप नारनौंद की विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव लड़िए और यहाँ से विजयी पताका फहराइए। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। रामकुमार गौतम जी को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद आस जगी होगी बीजेपी के लिए कि यहाँ पर अच्छा खासा कुछ खेल हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सब लोगों के सामने लगातार मौजूद रहे युवा जस्सी पेटवाड़ पर भरोसा जताया। एक युवाओं की टोली निकली हरियाणा की विधानसभा सीट पर वोट मांगने के लिए और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा जन समर्थन जुटाने में सफल हुई। और बात करें जस्सी पेटवाड़ की जीत की तो यहाँ पर जेपी सांसद के बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने भी अच्छा खासा यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर पूरी पैरवी की, उनको वोट दिलाने की जितनी यहाँ पर कोशिश वो कर सकते थे वो उनके काम आया। साथ ही साथ जस्सी पेटवाड़ की जो छवि है यहाँ पर और जो इस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की यहाँ पर वो सबसे बड़ा कारण है उनकी जीत का। उन्होंने युवा से लेकर महिलाएं जो है, मातृशक्ति जो है, उन तक अपनी रीच आउट करने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने जो कैप्टन साहब का जो गांव है खांडा खेड़ी वहां तक के लोगों में अपनी जो पहचान थी, जो छवि थी, उसको पहुंचाने का काम किया और उसका सबसे बड़ा फायदा उनको चुनावी नतीजों में देखने को मिला। हालांकि जस्सी पेटवाड़ के साथ कुछ यहाँ पर घटनाक्रम हम इस तरह कह सकते हैं कि उनके कुछ वीडियोज वायरल हो रहे थे। उनके जो हम कह सकते हैं कि उनके जो समर्थक थे उनके कुछ बड़े नेताओं के बारे में जो अलग अलग तरह के बयान थे वो भी सामने आ रहे, जिसकी वजह से उनका चुनाव एक बार डाउन जरूर हुआ। लेकिन जब हम सर्वे के लिए गए नारनौंद की विधानसभा सीट पर तो खांडा खेड़ी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो बास गांव है, जो पेटवाड़ है और इधर जो हिसार वाला जो रास्ता लगता है वहां पर लोगों के बीच में अच्छा खासा रुझान था। नारनौंद शहर में हम कह सकते हैं कि बीजेपी का रुझान था, लेकिन वहां पर भी लोग जस्सी पेटवाड़ के युवा होने के नाते एक युवा को राजनीति में अग्रसर आगे बढ़ाने के लिए सहमत नजर आए कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, पुराने नेताओं को अब संन्यास ले लेना चाहिए। और काफी लोगों की जो बातें थी वो इस तरह की थी कि कैप्टन साहब ने काम बहुत सारे करवाए लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनसे वो मिल नहीं पाए, उनके सुख दुख में शामिल नहीं हो पाए। अकेले काम मात्र से यहाँ पर किसी को भी किसी तरह का बड़ा वोट बैंक नहीं मिल पाता। और हरियाणा के जो लोग हैं जिनसे हम अधिकतर बात करते हैं उनका ऐसा ही मन होता है कि चाहे हमारे पास किसी के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन अगर वो हमें मान सम्मान देता है, हमसे मिलता है, तो हम उसके लिए अपना सब कुछ त्याग करने के लिए यहाँ पर हम एक तरह से तैयार रहते हैं। और ऐसा इस विधानसभा सीट पर देखने को मिला। कैप्टन अभिमन्यु को फिर से यहाँ पर जो चुनावी राजनीति थी उसमें हार का सामना करना पड़ा और अब आने वाले भविष्य में उनकी जो राजनीति है उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता की जो लकीरें हैं वो बीजेपी के लिए यह सोचने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में उनको इस विधानसभा सीट से टिकट दिया जाए। और कैप्टन अभिमन्यु के लिए भी ये कहीं ना कहीं विचारणीय होगा कि कहाँ जा रही है उनकी राजनीति, लोग उनसे खफा क्यों हैं, वो क्यों जीत हासिल नहीं कर पा रहे, या फिर कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटेजी थी यहाँ पर कैप्टन अभिमन्यु के खिलाफ, हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ, वो अच्छी रही। जस्सी पेटवाड़ लगातार लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्टिव नजर आए जेपी के लिए जब वो वोट मांग रहे थे लगातार। और उस समय जब हमने कवरेज की थी तो कहते कि जस्सी पेटवाड़ का कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो वोट बैंक यहाँ पर जब जीत हासिल हुई तब उनका देखने को मिला कि उन्होंने अच्छा काम किया ग्राउंड पर। साथ ही साथ जो उनकी वोट अपील करने का जो तरीका था वो काफी हम कह सकते हैं कि अलग था। उन्होंने वहां पर इमोशनली और जो हम कह सकते हैं एक तरह से बड़ी बौद्धिक क्षमता के साथ उन्होंने लोगों से वोट की अपील की। अकेला नहीं हूं कि किसान का बेटा हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं, सभी की सहायता करूंगा, सभी के लिए आगे खड़ा रहूंगा। साथ ही साथ उन्होंने खुले मन से चेतावनी दी थी हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को कि मैं इस विधानसभा सीट पर यहाँ पर जीत की जो बाजी है वो यहाँ पर मैं जीतने जा रहा हूं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री को लेकर
काफी स्टेटमेंट दिए, जिस दौरान यहाँ पर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो भी स्टेज पर दिखाई दिए। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, तो आप बताइए कि जसप्रीत पेटवाड़ की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, साथ ही साथ कैप्टन साहब को यहाँ की जनता ने क्यों नकार दिया। धन्यवाद।